अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है लारावेल के अंदर फ्लुएंट स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये फ्लुएंट स्ट्रिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसको मैं एक प्रैक्टिकल वर्क आपको समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसका अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक कंट्रोलर ऐड किया हुआ है, ठीक है, और उसका नाम है होम कंट्रोलर। और ये कंट्रोलर्स कहाँ पे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ऐप डायरेक्टरी में जाओगे, ऐप डायरेक्टरी के अंदर HTTP की डायरेक्टरी होगी और इसके अंदर कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी होगी और इसके अंदर हमारा यहाँ पे ये कंट्रोलर मौजूद है जिसका नाम है होम कंट्रोलर। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका क्या नाम है इंडेक्स। ठीक है, और जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे अपने URL के थ्रू, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें होम के अंदर एक इंडेक्स का व्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, हमें पता है कि व्यूज हमारे पास कहाँ पे होते हैं, लारावेल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर। मैंने आपको बताया था कि आप रिसोर्सेज के डायरेक्टरी के अंदर जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे रिसोर्सेज के आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा, इसको आप एक्सपेंड करोगे। ठीक है, और इसके अंदर व्यूज की डायरेक्टरी होती है, आप इसको एक्सपेंड करोगे। ठीक है, और व्यूज की डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे देखो होम के फोल्डर के अंदर मैंने एक व्यू बनाया हुआ है जिसका नाम है index.blade.php। ठीक है, सही। तो अगर मैं इस व्यू की कोडिंग आपको दिखाऊं, इसके अंदर जस्ट मैंने h1 टैग के अंदर इंडेक्स पेज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और देखो ये जो होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन मेथड है, ठीक है, ये हमारे पास रन कैसे होगा, ये रन होगा, देखो मैंने उसके लिए राउट यहाँ पे लिखा हुआ है। और राउट हम कहाँ पे लिखते हैं, web.php की फाइल के अंदर। ठीक है, और ये web.php की फाइल कहाँ पे होती है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारे पास ये रूट्स की एक डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर web.php के नाम से एक फाइल मौजूद है। ठीक है, जहाँ पे हम अपने सारे रूट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक रूट पहले से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी इंडेक्स URL पे टाइप होगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, होम कंट्रोलर के अंदर। ये जो मैंने इंडेक्स का एक्शन मेथड बनाया है, ठीक है, वो इंडेक्स का मेथड जो कि क्या रिटर्न करेगा, हमें एक व्यू रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स का फंक्शन। ठीक है, और वो व्यू कौन सा होगा, इंडेक्स, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे ये काम किया है। ठीक है, तो अब देखो मैं आता हूँ अपने यहाँ पे कंट्रोलर का ये जो फंक्शन है, इसके अंदर मैं फ्लुएंट स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो फ्लुएंट स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ नेम। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, और अपने चैनल का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, लर्निंग नेवर एंड्स। ठीक है, सही है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं फंक्शंस अप्लाई करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे एक फंक्शन अप्लाई करना है, लेकिन फंक्शन अप्लाई करने से पहले, मतलब जब भी आप स्ट्रिंग फंक्शंस के साथ काम करोगे और ये फ्लुएंट स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करोगे, तो आपको ये वाला नेम स्पेस लाजमी ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेकंड पॉइंट पे आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, जिसका क्या नाम है, यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट str। ठीक है, क्योंकि ये जो str की आपके पास क्लास है, इसी के अंदर क्या है, सारे आपके पास स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन मौजूद है। और फ्लुएंट स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करने के लिए भी आपको ये वाला नेम स्पेस लाजमी ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो ना तो आप स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर पाओगे, ना आप फ्लुएंट स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ नेम। ठीक है, और ये जो str की क्लास है, ठीक है, सही है, इसका मैं एक स्टैटिक मेथड यूज करता हूँ जिसको हम कहते हैं रिप्लेस फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये रिप्लेस फर्स्ट का ये जो हमारे पास स्टैटिक फंक्शन है, ये क्या करेगा, ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, लर्निंग नेवर एंड्स। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो नेवर है, ठीक है, इसकी जगह पे मैं कोई और स्ट्रिंग क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं मेथड यूज करूंगा रिप्लेस फर्स्ट। ठीक है, तो देखो मैं कहता हूँ ये जो मेरे स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे नेवर है, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर दो फॉर एग्जाम्पल एवर के साथ। ठीक है, किसके साथ आप रिप्लेस कर दो, इसको एवर के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, और ये काम आप कौन से वेरिएबल के अंदर करोगे, नेम वेरिएबल के अंदर करोगे। तो ये भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो नेम का वेरिएबल है, इसको मुझे अपने व्यू में डिस्प्ले करवाना है। कौन से व्यू में, इंडेक्स पे। तो कंट्रोलर से डेटा अगर मुझे अपने व्यू पे पास करवाना है, ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है, हमने ये देखा था कि हमारे पास किस तरह से हम कंट्रोलर से डेटा पास कर सकते हैं अपने व्यू में। उसकी मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई थी। ठीक है, उसमें से एक टेक्निक मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ।
देखो ये जो व्यू का फंक्शन है, इसके पहले आर्ग्यूमेंट में मैंने अपने व्यू का एड्रेस पास किया हुआ है, ठीक है। दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट, ठीक है। कॉम्पैक्ट फंक्शन किस लिए यूज में आता है, ताकि मुझे कंट्रोलर का डेटा, ठीक है, कहाँ पे पास करना है, अपने व्यू में पास करना है, ठीक है। तो मैं ये वाला वेरिएबल जिसका नाम मैंने नेम रखा है, इसको मैं अपने इंडेक्स के व्यू में पास करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर इसी वेरिएबल का नाम पास कर देता हूँ और मेरे वेरिएबल का क्या नाम है, नेम, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डॉलर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप वेरिएबल का नाम रखोगे नेम, तो ये कॉम्पैक्ट क्या करेगा, आपके इस वेरिएबल को पास करवा देगा आपके इंडेक्स के व्यू में, ठीक है। तो देखो इंडेक्स के व्यू में पास हो गया, अब इसी वेरिएबल को मुझे कॉल करना है, ठीक है, अपने इंडेक्स के व्यू में, ठीक है। तो देखो ये जो h1 का टैग है, इसके नीचे मैं यहाँ पे ये जो ब्लेड सिंटैक्स है इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर कौन सा वेरिएबल आ रहा था, नेम वेरिएबल आ रहा था, लेकिन उसको एज अ वेरिएबल एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे ये डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये जो मेरा व्यू है, जो मेथड है, ठीक है, फंक्शन इंडेक्स वाला, उसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा, देखो डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, उससे पहले मैंने लोकल होस्ट लिखा है, फिर अपने प्रोजेक्ट का नाम, और फिर रूट के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया था कि अगर यूआरएल के अंदर इंडेक्स टाइप होता है तो क्या हो, तो मेरे पास रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, देखो मैंने रूट आपको दिखा देता हूँ कि अगर यूआरएल के अंदर इंडेक्स टाइप होगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, होम कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन के पास, ठीक है। और इंडेक्स का फंक्शन यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स का फंक्शन हमें इंडेक्स का व्यू रिटर्न करेगा और इंडेक्स के व्यू पे मैं एक ये वेरिएबल भेज रहा था, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे इंडेक्स के व्यू के अंदर कॉल करवा लिया है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इस यूआरएल को मैं यहाँ पे आके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है, क्योंकि मैंने नेवर को रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, एवर के साथ। भाई देखो अगर मैं ये वाली लाइन कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अगर ये वाली लाइन, ये जो रिप्लेस फर्स्ट वाली लाइन है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं कंट्रोल/, तो आप देखो अब आपके पास ये लर्निंग नेवर एंड्स ही लिखा हुआ आएगा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखो अभी क्या लिखा हुआ है, लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इस लाइन के अंदर क्या कर रहा था, मैं इस लाइन के अंदर ये जो नेवर है उसको रिप्लेस करवा रहा था किसके साथ, एवर के साथ, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, तो देखो नेवर की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, एवर रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगर अब मैं यहाँ पे नेम के वेरिएबल के अंदर एक और कोई स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये रिप्लेस फर्स्ट तो अप्लाई हो गया, इसके अलावा भी मुझे कोई और फंक्शन इसी नेम वेरिएबल के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम यहाँ पे ये वाली लाइन कॉपी करता हूँ, नीचे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन यूज कर लेता हूँ स्ट्रिंग का, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोअर, ठीक है। और किसको हमें करना है, हमें इस वेरिएबल को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो अभी ये जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू एक कैपिटल लेटर के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके अंदर से नेवर को रिप्लेस करवा रहा हूँ एवर के साथ, और उसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है डेटा, मैं इसको लोअर केस में क्या करवा रहा हूँ, कन्वर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखो लर्निंग एवर एंड्स लिखा हुआ है, क्योंकि नेवर को रिप्लेस कर दिया था एवर के साथ और फिर उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको ये लोअर केस में नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसी नेम के ऊपर एक और थर्ड फंक्शन भी अप्लाई करूं, ठीक है, तो मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं थर्ड फंक्शन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है स्टार्ट, ठीक है। अब ये स्टार्ट फंक्शन क्या करता है, भाई देखो मैं चाह रहा हूँ कि जो लर्निंग नेवर एंड्स मेरे पास लिखा हुआ आएगा, इससे पहले एक प्रीफिक्स में मैं कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, इसी के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ कुछ टेक्स्ट प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स हम किसे कहते हैं, जब भी हमें टेक्स्ट से पहले कोई चीज इंप्लीमेंट करनी हो तो उसे प्रीफिक्स कहा जाता है, और अगर उसको बाद में टेक्स्ट के बाद में अटैच करना हो तो उसे सफिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, कौन सा, नेम वेरिएबल है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, और उस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल आदिल, मुझे यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए लर्निंग नेवर एंड से पहले, ठीक है। तो देखो ये तीनों फंक्शन रिप्लेस फर्स्ट, लोअर हो गया, स्टार्ट हो गया, ये सारे मैं एक ही स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो देखो ये आदिल हमारे पास यहाँ पे
नजर आ रहा है आपको, एज अ प्रीफिक्स ऐड हो चुका है लर्निंग एवर एंड से पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आप एक चीज नोटिस करो, ये देखो ये हमारे पास कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि भाई एक वेरिएबल के ऊपर मैं क्या कह रहा हूं कि मैं रिप्लेस फर्स्ट का भी फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं, लोअर का भी, स्टार्ट का भी, ठीक है। लारावेल हमें ये काम करना रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। लारावेल हमें कॉन्सेप्ट, एक नया फीचर जो कि लारावेल 7 के अंदर आता है, ठीक है, वो है फ्लुएंट स्ट्रिंग्स, ठीक है। और फ्लुएंट स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से काम नहीं करूंगा कि मैं अलग अलग लाइंस के अंदर, ठीक है, फंक्शंस करवाऊं और यहाँ पे उसको इस वेरिएबल के साथ इंप्लीमेंट करवा दूं, ठीक है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फ्लुएंट स्ट्रिंग्स का, ठीक है। तो फ्लुएंट स्ट्रिंग्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो सबसे पहले तो मैं ये इन तीनों लाइंस को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो नेम का वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक str जो हमारे पास क्लास है, इसका मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ जिसको हम कहते हैं ऑफ, ठीक है। समझ लो ऑफ मेथड हम यूज करते हैं फ्लुएंट स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर मैं ये वाला वेरिएबल पास करवा रहा हूँ, कौन सा, नेम, क्योंकि इसी वेरिएबल के ऊपर मुझे मल्टीपल फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। और ये काम मैं किसकी मदद से करूंगा, फ्लुएंट स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट की मदद से करूंगा, ठीक है। तो देखो मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, ये वाला रिप्लेस फर्स्ट, ठीक है। तो देखो ये पूरी लाइन मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये जो नेम का मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल था, इसके ऊपर मैंने रिप्लेस फर्स्ट का यहाँ पे ये अप्लाई करवा दिया, ठीक है, फंक्शन। और फिर इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे ये एरो पास करता हूँ, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, लोअर, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ठीक इसी के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा एरो के बाद, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करवाना है, ये थर्ड वाला जिसका नाम था स्टार्ट, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और लोअर के बाद मैं दोबारा यहाँ पे एरो लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये मैंने एक ही लाइन में अपना वो सारा काम इंप्लीमेंट कर दिया है। मतलब देखो इस चीज को हम कहते हैं चेनिंग करना, ठीक है। मतलब मैंने एक ही वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस इंप्लीमेंट करवाए हैं, ठीक है, एक तरह से चेनिंग करके, ठीक है, फंक्शंस की मैं चेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी मदद से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल के ऊपर, जो नेम वाला वेरिएबल है, उसके ऊपर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका आप कैसे लिखते हो, आप एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हो या फिर आप इसको थोड़ा सेपरेट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से कर दो कि भाई जो पहला फंक्शन है वो रिप्लेस फर्स्ट है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो दूसरा फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हुआ है वो लोअर है, ठीक है, और जो तीसरा है वो यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम मोस्टली क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, सही है। मतलब देखो एक ही स्ट्रिंग वेरिएबल है और उसके ऊपर मैं मल्टीपल फंक्शंस क्या कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मतलब देखो इस तरह से मुझे ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था, ठीक है, लेकिन ये आपके पास समझ लो एक बिल्कुल वैलिड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया है, फ्लुएंट स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। और देखो एक सबसे मजे की बात क्या है इसके अंदर, देखो ये जो रिप्लेस फर्स्ट के अंदर मैंने ये जो एंड में नेम का वेरिएबल दिया था ना, तो ये भी मुझे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि जो पूरी चेनिंग है वो कौन से वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो रही है, नेम के वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो रही है। और यहाँ पे देखो जो मैंने लोअर के अंदर भी नेम का वेरिएबल पास किया था, ये भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो स्टार्ट के अंदर पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने नेम का वेरिएबल पास किया था, इसको देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि चेनिंग चल रही है ना। और ये तीनों फंक्शंस की जो चेनिंग है वो इंप्लीमेंट किसके ऊपर हो रही है, वो इसी स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको सेव करूं, ठीक है, और ये नेम वाला वेरिएबल जिसके ऊपर ये तीन फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, ये मैंने कहाँ पे पास किया है, कॉम्पैक्ट मेथड की मदद से मैंने अपने इंडेक्स के व्यू के अंदर पास किया है, ठीक है। तो देखो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो जैसे ही रिफ्रेश किया सेम हमें वही रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, सेम हमें वही रिजल्ट मिल रहा है जो मैंने इस तरह से इंप्लीमेंट करवाया था, ठीक है। लेकिन ये एक लेंथी प्रोसेस था, ठीक है, और यहाँ पे फ्लुएंट स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करते हुए वो काम मैंने बहुत आसानी से फ्लुएंट स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करके अचीव कर लिया है, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास आज लारावेल के अंदर, फ्लुएंट स्ट्रिंग्स। क्लियर है यहाँ तक?